हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अशोक गहलोत हैं। आज धर्मांतरण का बिल पेश हुआ। सर, किस तरह का बिल है? देखिए, राजस्थान की अगर परिदृश्य की बात करें तो ये बिल जो है ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता धन्यवाद करती है और ये आज के बिल के पास होने के बाद उन लोगों को तकलीफ है जो इस प्रकार के काले कारनामे में शामिल थे। जो संस्थाएं, जो व्यक्ति जबरदस्ती किसी गरीब को, किसी दलित को, किसी जनजाति वर्ग के लोग या अन्य वर्ग को आर्थिक प्रलोभन देकर के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाती है या करवाते रहे, उनके खिलाफ में सख्त एक्शन लेने का ये कानून है। पूरे देश भर में राजस्थान पहला प्रांत है जिसने इतना कड़ा कानून बना करके आज राजस्थान की विधानसभा में पास किया है। ये आने वाले समय में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को रोकने वाला प्रदेश बनेगा। इस राजस्थान की जो कॉपी है, अन्य प्रदेश भी जो है देश के अंदर करेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष का लगातार हंगामा देखने को मिला, लगातार उनकी बात रही। वो कैमरे की बात कर क्या मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है राजस्थान की विधानसभा का जो परिसर है, सदन है, ये सार्वजनिक है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर चुन के आता है, उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। वो कैमरे के सामने के कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के सदस्यों को दिक्कत इस बात की कि वो कैमरे कैसे लग गया। इसका मतलब ये है कि वो कोई न कोई ऐसा गलत काम करते हैं जो कैमरे की नज़र में नहीं आना चाहिए। हमने तो विरोध नहीं किया क्योंकि लगे तो सदन के अंदर ही हैं। हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन उनको लगता है कि जब ये धरने देते हैं, जब प्रदर्शन विधानसभा के अंदर करते हैं या हाउस की प्रोसीडिंग के बाद जब स्थगित हो, तब ये कुछ ऐसे गलत काम करते होंगे, गलत बात करते होंगे, इसलिए इनको डर है। मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में इनको तो खुद कहना चाहिए कि नहीं, ये कैमरे लगे सही है, ताकि यहाँ की जो सार्वजनिक जीवन में जो लोग काम करते हैं, उनकी सूचिता भी लोगों के सामने आनी चाहिए। तो सार्वजनिक स्थानों पर भी जैसे धर्म परिवर्तन, उसमें भी कई प्रावधान इसमें किए गए। देखिए, सार्वजनिक स्थान हो चाहे किसी का व्यक्तिगत परिसर हो, अगर वहाँ धर्म परिवर्तन कराया जाता है, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, उस परिसर को ध्वस्त करने का अधिकार भी इस कानून में है। उसको सीज करने का अधिकार भी दिया गया है। उन व्यक्ति संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भी है। 7 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। उनके ऊपर आर्थिक रूप से पेनल्टी लगाने का प्रावधान भी है। तो कुल मिलाकर के ये गैर जमानती जो आरोप माने गए हैं, इससे निश्चित ही ये धर्म परिवर्तन जबरदस्ती जो करवाया जाता है रुकेगा और प्रदेश की जनता को इसका लाभ कांग्रेस मिलेगा। के तुष्टीकरण की बात को लगातार इस तरह कहा जाता है। इस पूरे मामले पर आपको देखिए, कांग्रेस तो लगातार तुष्टीकरण के कारण से ही लगातार देश में 60 साल तक अपने आप को बचाती आई है। लेकिन अब प्रदेश की जनता समझदार होगी, देश की जनता समझदार होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को राष्ट्रवाद से जोड़ा है, विकासवाद से जोड़ा है और हिंदुत्व से जोड़ा है। ये 3 मूल परंपराएं प्रदेश की रही है, देश की रही है। कांग्रेस को लगता है कि उनका जनाधार खिसक रहा है, इसलिए बिना किसी बात के, बिना किसी औचित्य के, बिना किसी कारण से सदन में चर्चा से भाग रहे हैं। ये उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को दर्शाता है, क्योंकि इनके पास में किसी भी प्रकार का वक्तव्य नहीं था इस बात पर बोलने के लिए। वो क्या बोलेंगे? इन्होंने जिस धर्म परिवर्तन का हिस्सा बने हैं, वो कैसे इसके पक्ष में बोलेंगे? इसलिए उन्होंने अपना को बचाने के लिए बहाने ढूंढे थे, कैमरे के, अन्य बहाने ढूंढे थे। प्रदेश की जनता ने इनको देखा, इनके आचरण को देखा, प्रदेश की जनता को माफ नहीं करेगी। ये थे हमारे साथ अविनाश गहलोत, जो कैबिनेट मंत्री हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा कि सरकार लगातार जो है इस बिल को लेकर आई है, और कहीं ना कहीं जो अन्य जो बिल अन्य प्रदेशों में, उनसे भी जो है बड़ा बिल है। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो इस बिल में की गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो बिल है, धर्मांतरण जो करते हैं, जिनको उकसाया जाता है, उन सब के लिए कहीं ना कहीं डिबातर कांग्रेस को क्यों चुभ रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस तरह की बातें लगातार करती है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दर्शक सिंह।